So, good afternoon students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the practical number 5, okay. And what is the name of the experiment? The name of the experiment is to conduct the experiment on force convections. So, we know the guys force convection. Force convection means what is? The transfers of a heat with the help of some external agency. Here, so what is we have to use here? The blower is used, okay. With the help of the blower, the heat is transfer in that experiments guys, okay. तो यहाँ पे देखिए हीट ट्रांसफर इन फोर्स कन्वेक्शन क्या है, एक सेटअप यहाँ पे दिया है हमारे को, ये हम लोगों को पता है. दिस इज द डिमरस्टैट. विद द हेल्प ऑफ द डिमरस्टैट वी एडजस्ट द वोल्टेज एंड करंट, ओके. यहाँ पे ये थर्मोकपल्स दिए हमारे को, ये नॉब, ये थर्मोकपल का यूज़ करेंगे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए. यहाँ पे स्विचेस है गाइज, यहाँ पे मेन स्विच है, देन हीटर स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, एक इंडिकेटर है और ये डिमरस्टैट है. अब जब हम ये स्विच कनेक्ट कर देंगे, ये वाला, ये देखिए बच्चों, आफ्टर कनेक्शन ऑफ दिस स्विच ये ब्लोअर चालू हो जाएगा. आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ब्लोअर, ओके. सो दिस इज द आउटलेट सेक्शन ऑफ द ब्लोअर, ये दिख रहा है आपको. तो दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट ऑफ द ब्लोअर. तो इसके बीच में हमने एक पाइप लगाया है, ओके. और ये पाइप को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके. दिस इज द हीटिंग एलिमेंट्स, ये देखिए हीटर. अब ये पाइप यहाँ का हीट हो जाएगा, इंटरनल पोर्शन. तो ये पाइप कितना हीट हो गया तो उसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग दिस थर्मोकपल्स. ये थर्मोकपल्स हमको दिए बच्चों यहाँ पे. विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोकपल्स वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पाइप, ओके, अलॉन्ग द लेंथ. उसके बाद में यहाँ पे दो थर्मोकपल्स दिए है. एक है इनलेट टेम्परेचर जो है एयर का, वो मेजर करने के लिए है, और दूसरा है एक आउटलेट यहाँ पे अटैच है, वो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर करने के लिए. ऐसे दो थर्मोकपल्स है, एक इनलेट एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए और एक है आउटलेट एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए. और चार जो थर्मोकपल्स है वो हमने कहाँ पे लगा दिया? ये पाइप के ऊपर लगा दिया बच्चों. यस और नो? यस. अब उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैनोमीटर लगा है, यहाँ पे ओरिफिस है. तो यहाँ पे कितना मास फ्लो रेट हुआ, कितना डिस्चार्ज हुआ थ्रू दिस पाइप, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर्स गाइस, ओके. तो देखिए अभी इन यहाँ पे क्या डिस्कशन होगा, मैं थ्योरी बताता हूँ. सो द एपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ ब्लोअर. एक ये ब्लोअर दिख गया आपको, ब्लोअर यूनिट फिटेड विथ अ टेस्ट पाइप. एक टेस्ट पाइप इसके साथ में कनेक्ट है. द टेस्ट सेक्शन इज सराउंडेड बाय अ निक्रोम बैंड हीटर. इसके ऊपर ये निक्रोम बैंड हीटर से हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके. 4 थर्मोकपल्स आर एम्बेडेड एट द टेस्ट सेक्शंस. 4 थर्मोकपल्स हमने कहाँ लगा दिए? ये इसके एंट्रांस पे लगा दिया बच्चों. यस और नो? मतलब ये पाइप पे लगा दिया 4 थर्मोकपल्स. And 2 thermocouples are placed in the air stream at the entrance and exit of a test section to measure the air temperatures. तो एक लगा दिया हमने एंट्रांस के टेस्ट पाइप के और दूसरा लगा दिया हमने आउट के पाइप पे, ओके. तो एक एंट्रांस पे एक एग्जिट पे है टू मेजर द एयर टेम्परेचर फॉर एंट्रांस ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ द पाइप एंड आउटलेट ऑफ द पाइप रिस्पेक्टिवली, ओके गाइज. फिर द टेस्ट पाइप इट कनेक्टेड टू द डिलीवरी एंड. इसका जो एंड है डिलीवरी एंड ऑफ अ ब्लोअर अलॉन्ग विद द ओरिफिस टू मेजर द एयर फ्लो थ्रू द पाइप. फिर ये टेस्ट पाइप हमने कनेक्ट कर डाला ये ओरिफिस के साथ में, और टू मेजर द डिस्चार्ज, हाउ मच डिस्चार्ज इज गोइंग आउट थ्रू द पाइप इनटू द एटमॉस्फियर्स, ओके. इनपुट हीटर इज गिवन थ्रू द डिमरस्टैट बाय मीटर्स. ये डिमरस्टैट से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, रेगुलेट करेंगे. इनिशियली हम इसको कितना मेंटेन करेंगे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पे. यस और नो? यस. Then after that it is noted that only the part of the total heat is supplied is utilizing in heating the air. जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वही पार्ट यूटिलाइज हो जाएगा हीट द एयर. तो अब ये यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ की हीट एयर क्या हो जाएंगी बच्चों? हीट हो जाएंगी, ओके. द टेम्परेचर इंडिकेटर विद द कोल्ड जंक्शन कंप्रेशन इज प्रोवाइड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पाइप वॉल एट वेरियस पॉइंट ऑफ सेक्शंस. एयर फ्लो इज मेजर विद द हेल्प ऑफ ओरिफिस मीटर्स एंड द वाटर मैनोमीटर इज फिटेड ऑन द बोर्ड. कितना एयर फ्लो हो रहा है ये मैनोमीटर से हम मेजर कर लेंगे. तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है बच्चों. तो देखिए अभी क्या स्पेसिफिकेशन है. पाइप का हमको आउटर डायमीटर दिया ये वाले, यह 33 mm,
उसका इनसाइड डायमीटर है बच्चों 27 mm। लेंथ ऑफ द टेस्ट सेक्शन जो यहाँ से तो यहाँ तक की ये हमारे पास में 450 mm की। उसके बाद में ये ब्लोअर जो दिया ये दिया हमको 35 FHP मोटर लगी है यहाँ पे। उसके बाद में ओरिपिस जो लगी है इसके अंदर, ओरिपिस की डायमीटर दिया हमारे को 12 mm। टेम्परेचर इंडिकेटर जो है यहाँ पे दिया है डिजिटल टाइप, रेंज इसकी है 0 से लेके तो 200 डिग्री सेल्सियस तक। वोल्ट मीटर दिया है यहाँ पे 0 से लेके तो 200 वोल्टेज तक हम वोल्टेज बना सकते हैं। और करंट दिया है 0 से लेके तो 2 एम्पियर तक। और हीटर जो हमारे पास में नियोक्रोम वायर इज हीटेड, ओके। और कितना हम सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 400 वाट का, यस और नो? यस। तो बच्चों सबसे पहले प्रोसीजर देखिए, स्विच ऑन द मेन सिस्टम। जो हमारी मेन सिस्टम है उसको हम स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑन हो गया हमको ये पता है ये स्विच ऑन करना है और ये डिमोस्टेट को एडजस्ट करना है। फिर बाद में स्विच ऑन अ ब्लोअर, ये ब्लोअर को भी हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से मास फ्लो जाएगा एयर का। फिर एडजस्ट द फ्लो बाय मीन्स ऑफ अ गेट वॉल टू सम डिजायर्ड डिफरेंस इन मैनोमीटर लेवल्स। स्विच ऑन हीटर, हीटर को भी हम ऑन कर देंगे। मतलब ब्लोअर को भी हम ऑन किया, इसको भी ऑन किया और हीटर को भी ऑन किया बच्चों, ओके। स्टार्ट द हीटिंग एट ऑफ टेस्ट सेक्शन विद द हेल्प ऑफ डिमोस्टेट एंड एडजस्ट द डिजायर हीट इनपुट विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स, ओके। टेक द रीडिंग्स ऑफ ऑल 6 थर्मोकपल्स एट अ इंटरवल ऑफ 10 मिनट अंटिल द स्टडी स्टेट इज रीच। मतलब 10-10 मिनट के बाद में हमको रीडिंग लेना है जब तक हम स्टडी स्टेट अचीव नहीं कर लेते। एंड नोट डाउन द हीटर इनपुट। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल तो हम बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में क्या क्या डिस्कशन रहेगा हम देखेंगे बच्चों, ओके। तो एकदम सिंपल है, हाउ मच हीट ट्रांसफर इन फोर्स कन्वेक्शंस। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों फोर्स कन्वेक्शन में द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। ये जैसे हमने नेचुरल कन्वेक्शन में निकाला वैसे ही यहाँ पे हम एच निकालने वाले हैं, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन अ फोर्स कन्वेक्शंस। तो वो हम निकालेंगे बच्चों फार्मूले से। हमको पता है कौन सा फार्मूला है उसका, NU/K/DI, नसल नंबर इंटू थर्मल कंडक्टिव अपॉन DI मीन्स इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप ऑफ दिस टेस्ट सेक्शन गाइज, ओके। तो प्रैक्टिकल आपके समझ में आ गया। यहाँ से हम ये थर्मोकपल का यूज करके टेम्परेचर मेजर करेंगे T1, T2, T3, T4, T5 और T6 का, यस और नो? यस। उसके बाद में जो इनलेट है और आउटलेट का जो टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे हम फॉर एयर के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट सेक्शंस, ओके। तो इसके बाद में हम बच्चों इसका कैलकुलेशन जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में पढ़ने जा रहे हैं ऑन बोर्ड्स, ओके। सो यू सी द ऑब्जर्वेशन टेबल नाउ। So okay students, now we have to do the calculations by force convections, okay. So look at here, we already performed these practicals and what is the calculation here in experimental number 5 guys, you see here. First we observe the observation table. So in observation table what is serial number, voltage, current, temperatures T1, T2, T3, T4, T5 and T6। जब वोल्टेज हमारे पास में 0.24 है, करंट कितना बता रहा है एमीटर में से 0.11, तब हमने थर्मोकपल के मदद से टेम्परेचर मेजर कर लिया। कौन सा? T1 का, T2, T3, T4, T5 और T6। T1 आया हमारा 45.6, T2 आया 42.8, T3 आया 47, T4 आया 42.6, T5 आया 41.5 और T6 आया 41.6। A0 जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिपीस है, जो मैंने ओरिपीस बताई आपको, तो उसका हमने फार्मूला बनाया A0 = 5/4 d² π/4। डायमीटर कितना है ओरिपीस का? 0.012 टू द पावर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? 1.13 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर गाइस, ओके। बाद में हमने निकाले फिर वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना उसमें से डिस्चार्ज पास हो रहा हमारे एक्सपेरिमेंट से। तो उसका फार्मूला है Q = CD/A0 √2GH ρW/ρA। ρW मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ρA इज मीन डेंसिटी ऑफ एयर। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो हमारे पास में कितना है? 0.68। एरिया ऑफ द ओरिपीस आ गया 1.13 × 10⁻⁻⁴। अंडर रूट में 2, G के वैल्यू 9.81,
एच जो हमने मैनोमीटर से मेजर किया है 0.055 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, तो क्यू हमारे पास में आ गया गाइस 7.86 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। थर्ड कैलकुलेशन देखिए, राइज इन टेम्परेचर यानी T3 माइनस T5, तो T3 कितना है हमारे पास में 47, T5 हमारे पास में 42.6। ओके, तो ये हमको मिला बच्चों डेल्टा T 5.5 डिग्री सेल्सियस गाइस, यस और नो? यस। T3 माइनस T4, यहाँ पे ये T4, तो T4 हमारा कितना है 42.6, T3 माइनस T4। फिर देखिए बच्चों QA हम निकाल रहे हैं, हीट कैरिड ओवर बाय द एयर, तो QA इज इक्वल टू MA CP इंटू डेल्टा T, तो MA कितना है हमारे पास में मास ऑफ एयर 7.8 इंटू 10⁻⁴, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर 1.005 इंटू डेल्टा T कितना आया 5.5, तो QA हमारे पास में आ गया 4.34 जूल पर सेकंड्स। फिर हमने निकाला एवरेज टेम्परेचर ऑफ एयर TA, तो TA कितना है T3 प्लस T5 अपॉन 2, तो हमारे पास में आ गया ये 44.25 डिग्री सेल्सियस। फिर निकाला हमने एवरेज टेम्परेचर्स TS, ओके, तो वो कितना आ गया T1 प्लस T2 प्लस T4 प्लस T6, सबकी वैल्यू पुट की हमने, तो TS आ गया 52.5 डिग्री सेल्सियस। फिर वो पाइप के लिए हमने उसका सेक्शनल एरिया निकाला बच्चों, पाई इंटू DI इंटू L, वो जो हीट फ्लो थ्रू द पाइप जो है उतना जो हमारे पास में सेक्शन है, सो पाई इंटू 0.02 इंटू 0.75 दिस मच, हाउ मच 0.038 मीटर स्क्वेयर। सो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमने निकाला QA अपॉन AS TS माइनस TA, सबके वैल्यू पुट की यहाँ पे, QA हमने पुट किया 4.34, AS 0.038 इंटू TS 52.5 माइनस 44.25, तो यह हमको मिला 13.84 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन गाइस। ओके, रिमेनिंग कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे क्या आता अभी, तो ठीक है। तो फिर बच्चों आगे का कैलकुलेशन देखो क्या है इसके पास में। फिर हमने निकाला एक AC क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट सेक्शन, π/4, उसका इंटरनल डायमीटर आ गया 0.02 इंटू 7, तो इसका आंसर आ गया 5.72 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर हम निकाल रहे हैं बच्चों मीन वेलोसिटी फ्लो थ्रू दिस ओरोपिस, सो V इज इक्वल टू QA अपॉन AC, डिस्चार्ज कितना निकाला था हमने 4.34, AC कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 5.72 इंटू 10⁻⁴, तो इसकी वेलोसिटी हमको मिल जाएंगी 758.41 मीटर पर सेकंड्स। फिर 10 नंबर का जो कैलकुलेशन हुआ हमारा रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है हमारे पास में V इंटू DI अपॉन दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वी कैलकुलेटेड 7587.41 इंटू द इनर डायमीटर, व्हाट इज द वैल्यू 0.027 अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हाउ मच इट इज 60.97 इंटू 10⁻⁻6, हाउ मच रेनॉल्ड्स नंबर वी गेट द 12.11 इंटू 10⁻⁶ रेनॉल्ड्स नंबर। अब प्रंडल नंबर देखिए बच्चों कितना रहेगा इसके लिए 0.7, तो ये हमारे पास में क्या फार्मूला बना, फिर नसल नंबर इज इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8, प्रंडल नंबर टू द पावर 0.3, तो ये आंसर कितना आ गया फिर 0.023 इंटू 12.11 इंटू 10⁻⁶ टू द पावर 0.8 इंटू 0.7 टू द पावर 0.3, तो नसल नंबर कितना मिल गया हमारे को 9588.98। फिर नसल नंबर का फार्मूला हमारे पास में SD अपॉन K, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बराबर क्या हो गया नसल नंबर इंटू थर्मल कंडक्टिव अपॉन डायमीटर, तो यह चीज इक्वल टू नसल नंबर की वैल्यू हमने निकाली 9588.99 इंटू K कितना है 0.027 अपॉन इनर डायमीटर 0.027, तो कितना H आ गया 9588.98 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन गाइस। ओके, तो इतना हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा रहेगा इन फोर्स कन्वेक्शन मेथड्स। ओके, so this is the end of the practical number 5. In next lecture we will be discuss the last practical number 6. Okay, so stay at home, stay safe, thank you very much.